हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। डिफेंस अपडेट भारत पे आपका स्वागत है। सो फ्रेंड्स, हमारे कोई भी फ्यूचर एयरक्राफ्ट को पावर देने के लिए इंजन खरीद को लेकर एक बहुत ही बढ़िया खबर आ रहा है। जी हाँ, हमारे एचएल ने तेजस M1A वेरिएंट के लिए अब जनरल इलेक्ट्रिक का F404JE IN20 इंजन को इस्तेमाल करेगा। जी हाँ, एचएल जल्दी 83 अपग्रेडेड तेजस M1A अल्फा फाइटर एयरक्राफ्ट को खरीद के लिए इंडियन एयरफोर्स के साथ एक अंतिम समझौता कर सकता है और इसी अनुबंध के तुरंत बाद एचएल ने अतिरिक्त और 100+ F404JE IN20 इंजन को आयात करने के लिए एक नया आदेश भी जारी किया है, जिसमें ये इंजन को अपग्रेडेड के लिए नए एयरक्राफ्ट की सौदे के बाद ये 2021 में कहीं और संपन्न होने की संभावना होता है। जी हाँ, और यह ऑर्डर का मूल्य करीब 600 मिलियन से अधिक है और 2004 से 17 यूनिट F404JE IN20 इंजन की प्रारंभिक खरीद का अनुकरण करते हुए जो 2007 में 24 यूनिट F404JE IN20 इंजन की खरीद के बाद ये डील हमारे एचएल ने जनरल इलेक्ट्रिक जो कि अमेरिकन कंपनी है उसके साथ किया था। और यह जनरल इलेक्ट्रिक का IN20 इंजन जो कि हमारे परिचालन उत्पादन एयरक्राफ्ट जो कि तेजस MK1 FOC और IOC में लगाया जाएगा। और यहाँ पर हमारे भारत ने जब पोखरण में सेकंड न्यूक्लियर टेस्ट किया था तो उस टाइम में 11 यूनिट F404 F2J3 इंजन को प्राप्त किया था, जो F404JE IN20 इंजन से फास्ट वेरिएंट था। और ये इंजन शुरुआत में हमारे LCA तेजस एयरक्राफ्ट के TD और प्रोटोटाइप पर उपयोग किया गया था। फिर 2010 में कुछ समय के बाद एक स्थापित रिपोर्ट ये कहता है कि हमारे एचएल ने पहले से 40 यूनिट एयरक्राफ्ट के लिए जनरल इलेक्ट्रिक से 7 यूनिट और अतिरिक्त F404JE IN20 इंजन आयात के लिए एक ऑर्डर भी दिया था, जो इंजन अभी हमारे तेजस एयरक्राफ्ट के साथ हमारे इंडियन एयरफोर्स में सेवा में प्रवेश करेंगे। और ये सौदे के बाद हमारे एचएल के तरफ से जनरल इलेक्ट्रिक के साथ और कोई ये इंजन आयात को लेकर कोई ऐसे बड़े सौदा नहीं हुआ था। लेकिन यहाँ पर हमारे एचएल के तरफ से जो F414 इंजन को लेके जनरल इलेक्ट्रिक अमेरिकन कंपनी के साथ जो डील किया था, तो ये इतना बड़ा डील नहीं था कि इसमें हम ज्यादा इंजन को आयात नहीं कर रहे थे। और ये जनरल इलेक्ट्रिक का INS6 इंजन को हमारे तेजस MK2 वेरिएंट में लेस किया जाना था, जो तेजस MK1 जैसा ही एयरफ्रेम को इस्तेमाल करता है। लेकिन यहाँ पर हमारे एचएल। सो फ्रेंड्स, इसी तरह लेटेस्ट डिफेंस अपडेट देखने के लिए डिफेंस अपडेट भारत को सब्सक्राइब कीजिए। हर एक नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाइए और पे प्रेस कीजिए। लेकिन यहाँ पर हमारे हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड एचएल ने सूचित ये किया है कि अमेरिकन कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक के साथ एक नया समझौता के ऊपर हस्ताक्षर किया गया है, जिसमें जनरल इलेक्ट्रिक ये अनुबंध के अनुसार 24 महीनों के अंदर करीब 2 साल के भीतर ये F404 जनरल इलेक्ट्रिक का IN20 इंजन का फर्स्ट बैच को हमारे तेजस MK1 वेरिएंट के लिए एचएल को प्रोवाइड करेगा। जी हाँ, और फिर बाद में ये दोनों कंपनी हमारे एचएल और अमेरिका का ये जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी हमारे भारत में TOT ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत मेक इन इंडिया में ये इंजन को हमारे भारत में डेवलप करेंगे। मतलब ये जो हस्ताक्षर किया गया है, ये डील को लेके ये हस्ताक्षर किया गया है। मतलब आज का डेट यदि हम देखें तो आज 2021 फर्स्ट महीना में हम ये डील कर रहे हैं, तो 2024 फर्स्ट महीना तक ये फर्स्ट बैच इंजन जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी की तरफ से हमारे एचएल को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। मतलब ये फर्स्ट बैच इंजन को अमेरिका में डेवलप किया जाएगा और इसके बाद इसमें हम कितना 100 यूनिट इंजन को रिक्वायर कर रहे हैं। इसके बाद जो 80 यूनिट इंजन डेवलप किया जाएगा, तो ये इंजन हमारे भारत में ये दोनों कंपनी फिर TOT ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, मतलब दोनों कंपनी वापस में कोलैबोरेशन करेंगे, टेक्नोलॉजी को ज्ञान लेना देना करेंगे, इसे डेवलप करेंगे। इसके जरिए हमें फ्यूचर इंजन टेक्नोलॉजी का ज्ञान मिल पाएगा। ये एक बहुत ही बढ़िया बात होता है। F404JE IN20 इंजन को हमारे एयरफोर्स से प्राप्त फीडबैक के अनुसार ये इंजन को छोटे मोटे रिफाइनमेंट भी किया जा सकता है। साथ साथ LCA तेजस के ट्रेनर एयरक्राफ्ट वेरिएंट में ये एचएल प्रस्तावित लिफ्ट बेस्ड एयरक्राफ्ट होता है, तो यहाँ पर ये इंजन को इस्तेमाल किया जा सकता है। और हमारे एचएल के तरफ से 2010 में जनरल इलेक्ट्रिक का तेजस MK2 वेरिएंट पर F404JE IN20 इंजन को बदलने के लिए 99 F414JE INS6 इंजन को चुना जा रहा था। और फिर बाद में वही F404JE IN20 इंजन के साथ तेजस MK1A वेरिएंट को सिलेक्ट किया गया था और F414 इंजन को आदेश दिया गया था। और अभी हमारे एचएल के तरफ से ये जो जनरल इलेक्ट्रिक से 100 यूनिट इंजन को रिक्वायर किया जा रहा है, ये JE INS6 इंजन अब हमारे प्रस्तावित MWF MK2 TDPF और
AMCA MK1 वेरिएंट पर लगाया जाएगा। जी हाँ सो फ्रेंड्स, ये एक बहुत ही बढ़िया बात होता है क्योंकि ये जो डील आज का डेट में हम किए हैं ये डील 2020 में किया जाना था। जी हाँ, क्योंकि अब हम फ्यूचर को देखते हुए हमारे एक जरूर इंजन को डेवलप करना चाहते हैं और यहाँ पर हम कहते हैं कि ये एक बढ़िया ऑप्शन है क्योंकि यहाँ पर हमारे HL जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी के साथ TOT ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत ये इंजन को हमारे भारत में फिर मेक इन इंडिया में डेवलप करेगा। ये एक सबसे बड़ी बात होता है। सो फ्रेंड्स, यदि यहाँ पे हमारे देश के अंदर इंजन के साथ साथ फाइटर जेट डेवलप करने का टेक्नोलॉजी रहेगा तो किसी वक्त हम किसी भी फाइटर प्लेन को डेवलप कर सकते हैं। ये एक सबसे बढ़िया बात होता है। सो फ्रेंड्स, ये था टॉपिक। आशा करता हूँ ये टॉपिक आपको जरूर अच्छा लगा। बड़ा थम्स अप दीजिए। डिफेंस अपडेट भारत को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।